तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। सो फाइनली फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरों पर। आपको बताएंगे आंगनबाड़ी कर्मचारियों से किस तरीके से वसूली हो रही है, और वसूली यूं ही हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल सच्चाई वायरल हो गई है। और किसने सच्चाई वायरल की है आखिरकार उसका पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन कहाँ की खबर है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा घोलचोल देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े आरोप आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा लगाए जा रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने खुद आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। क्या क्या आरोप लगाए हैं हम सब कुछ आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकार बहुत ही तेजी से रिटायरमेंट कर रही है और रिटायरमेंट 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शासन के अनुरूप, शासनादेश के अनुरूप वह रिटायरमेंट कर रही है, लेकिन वही आंगनबाड़ियों के कर्मचारी संघ जितने भी संगठन चल रहे हैं, उनका कहना है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी भी विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन सरकार मनमानी पर तुली हुई है। ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि जब आंगनबाड़ी संगठन लगातार आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, फिर भी सरकार आंगनबाड़ियों को क्यों रिटायरमेंट कर रही है। यहाँ पर हम आपको फतेहपुर से खबर दिखा रहे हैं। देखिए खबर प्रकाशित हुई है, यहाँ पर फतेहपुर से खबर है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, यहाँ पर 800 आंगनबाड़ी कर्मी ऐसी आई हैं जिनकी 62 वर्ष से आयु पूरी हो चुकी है, उनको सरकार रिटायरमेंट करने जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, इन कर्मियों को अचानक रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो इनका जो परिवार है भुखमरी की कगार पर ऑब्वियसली पहुंच जाएगा, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो काफ़ी दुखद है। वहीं इस मामले में कितनी ज़्यादा सत्यता है जानने के लिए हमारे द्वारा जब आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सावित्री चौधरी, इनसे बात की गई। फोन वार्ता में इन्होंने कई अहम जानकारी दी। सावित्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने जो 65 वर्ष आयु में रिटायरमेंट की बात कही थी, उस पर सरकार उत्तर प्रदेश की अमल नहीं कर रही है और नियम के विपरीत काम कर रही है। इनका ये भी कहना रहा कि इनका जब जो मामला ये था हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बावजूद भी सरकार रिटायरमेंट कर रही है। आपको बता दें 65 वर्ष केंद्र सरकार के तहत रिटायरमेंट की गाइडलाइन है और 65 वर्ष में जो रिटायरमेंट आंगनबाड़ी कर्मी होंगी तो उनको पेंशन भी मिलेगी, लेकिन सरकार अपने पर तुली। आंगनबाड़ी कर्मचारी चूंकि बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, लेकिन सरकार की हर ड्यूटी का पालन करते, चाहे बीएलओ हो, राशन कार्ड हो, और यहाँ तक कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ काम करते हैं। अन्यथा की स्थिति में धमकियां मिलती हैं कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिसके कारण से उन्हें हर तरीके की ड्यूटी करने पर विवश होना पड़ता है। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने यह भी बताया कि 62 वर्ष की आयु का जो गाइडलाइन सरकार कह रही है, जो शासनादेश कह रही है सरकार की 62 वर्ष की आयु, उसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है, उनका यह भी कहना है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन नहीं है, अगर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, इस चीज को बहुत ही गौर से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर को जरूर शेयर करिएगा प्रत्येक ग्रुप में। और ऐसा नहीं कि एक ही संगठन ये शब्द कह रहा हो, प्रत्येक संगठन जो आंगनबाड़ी कर्मचारियों के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर याचिका खारिज कर दी गई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी तरीके से जानकारी संगठन को क्यों नहीं दी। बड़ा सवाल है, इस खबर को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब याचिका खारिज हो गई तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों के संगठन को मालूम होना चाहिए, ताकि भाई जो उच्च न्यायालय है यानी कि सीनियर अथॉरिटी होती है उसके पास जा सके। जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय ने जो है खारिज कर दी तो सर्वोच्च न्यायालय भी ऑप्शन बचता है जहां पर आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर जा सकती है। अब लेकिन जब सरकार कह रही खारिज कर दिया तो आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन को क्यों नहीं मालूम है। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने यह भी कहा कि उनको किसी मामले में अवगत नहीं है, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। इसको लेकर हम लगातार ज्ञापन भी प्रस्तुत कर चुके अधिकारियों को, यहाँ तक कि सीएम को भी प्रेषित किया गया। अन्य जो महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, इस संगठन ने भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में साथ ही सीएम को और प्रमुख सचिव और निदेशक को सबको ये ज्ञापन पत्र सौंपा और लगातार हमने वो खबरें दिखाई, लेकिन सरकार जो है अपनी मनमर्जी पर तुली हुई है। आखिरकार ऐसी मनमर्जी जो है जायज़ नहीं है, आंगनबाड़ी संगठन बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ हम जाएंगे और अगर सरकार ने अपनी नीति बंद नहीं की, 62 वर्ष में आयु को रिटायरमेंट कर रही है, अगर इसको बंद नहीं किया तो निश्चित तौर पर उनका आक्रोश फूट सकता है। आपको बता दें आगामी दिनों में 16 अगस्त से ये भी सूचना मिल रही है कि आंगनबाड़ियों का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। अब ऐसे में सरकार अगर मनमानी कर रही है, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया
किया है तो निश्चित तौर पर उसकी कॉपी एक आंगनबाड़ियों को या आंगनबाड़ियों के संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि उन्हें किसी प्रकार की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी तरीके से अन्य संगठन जो है उन्होंने भी मना किया है। अब कॉपी जब उपलब्ध नहीं कराई गई है तो किस तरीके से सरकार मनमर्जी कर रही है। योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में आंगनबाड़ियां उतर आई हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने शासनादेश खारिज हो गया है तो उसकी कॉपी, सरकार का कहना है कि अगर शासनादेश लागू कर रहे हैं तो याचिका अगर खारिज हो गई तो उसकी कॉपी कम से कम संगठन को उपलब्ध कराई जाए ताकि वह शीर्ष जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर अपील दायर कर सके। चूंकि जो आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगे हैं पूरी मांगे जायज हैं और सरकार चाहती कि इनकी मांगों पर अमल ना किया जाए। निश्चित तौर पर इसी कारण से सरकार इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय अगर आंगनबाड़ी कर्मचारी जाती है तो निश्चित तौर पर इनको जीत मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन यही है कि किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। चूंकि आंगनबाड़ी कर्मी जो है राज्य कर्मचारी और राज्य और केंद्र सरकार के प्रत्येक काम को करती हैं, इसके बावजूद भी इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है। 5500 रुपये में दिया जा रहा है वेतन। 5500 रुपये बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कर्मी लगातार काम कर रही हैं, अहम भूमिका निभा रही हैं। और इसी को लेकर अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों की जीत होगी ही होगी। और ऐसे में सरकार अपना शासनादेश के जबरन काम कराएगी, शासनादेश के तहत काम कराएगी तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों के लिए संकट है। और इस समय शासनादेश का जो पालन सरकार करा रही, मानवता के तौर पर नहीं कराना चाहिए था, अभी रोकना चाहिए था। क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इस समय महामारी का दौर चल रहा है, एकदम से सरकार इनको रिटायरमेंट कर रही है। कई संगठन के लोगों का जो पदाधिकारी, उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार रिटायरमेंट कर भी रही है 62 वर्ष की आयु में तो पेंशन उनको ऐसी सुविधा दी जाए कि पेंशन उनको मिलती रहे। कुछ एक मुश्त राशि है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख उनको प्रोवाइड की जाए ताकि उनका जो भरण पोषण है रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी तरीके से चलता रहे। लेकिन सरकार जो है उत्तर प्रदेश की इस मामले पर चुप्पी साधे हुए, लगातार प्रत्येक संगठन अवगत करा रहे, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि अगर याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें, हमने एक खबर आपको सामने प्रेजेंट की थी और न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी वो खबर प्रकाशित हुई है। उस खबर में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 2-3 माह पहले याचिका खारिज कर दी गई और उसी कारण से जो शासनादेश था, यानी कि सरकार एक तरफ से जीत गई। मतलब यही हुआ, याचिका खारिज होना, सरकार का जीतना। और जो 2012 का था आदेश, उसका अनुपालन कराना सरकार ने शुरू कर दिया। आपको बता दें, मई से ही संभवतः इसका अनुपालन देखने को मिला है। बहुत तेजी से अनुपालन हो रहा है। प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सूची बनाए ताकि उनका वेतन रोका जा सके। मतलब इतनी तेजी से कार्रवाई इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए ही क्यों हो रही है? बड़ी दुख की बात है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों का इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद, विभिन्न संगठन होने के बावजूद, मैं यहाँ कहूँगा, और साथ ही इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार, आंगनबाड़ियों का आरोप है, संगठन का आरोप है, मनमर्जी पर तुली हुई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस समय कम से कम कोविड-19 के दौर में अभी रोक दिया जाए, अभी रिटायरमेंट ना किया जाए। साथ ही अगर रिटायरमेंट कर भी रही है तो 5 लाख की राशि एक मुश्त आंगनबाड़ी कर्मी, जितने भी आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट किया जा रहा है, उनको दी जाए। अगर आप हमारी बात से सहमत हो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। साथ ही आपको बता दें, एक खबर और निकल कर आ रही है। कई आरोप जो है सीडीपीओ सुपरवाइजर पर लगते रहे हैं कि वे वसूली करती हैं, लेकिन सच्चाई तभी सामने आती जब या तो उनका ऑडियो वायरल हो जाए या वीडियो वायरल हो जाए। अब कन्नौज के तिरवा क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर हम आपको अखबार की यहाँ कटिंग भी दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। कन्नौज के तिरवा में एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ दरअसल वसूली का। लगातार आंगनबाड़ी कर्मचारी सुपरवाइजर सीडीपीओ पर वसूली के आरोप लगाते रहते हैं और ऐसा ही आरोप का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जो प्रभारी सीडीपीओ हैं वो रुपए ले रही हैं 500 रुपए, और इसका वीडियो वायरल हुआ है। अखबार में एक खबर प्रकाशित है और जो लोग कन्नौज में होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। और वीडियो किसने वायरल किया है, क्या सच्चाई इस वीडियो में, इसे तो जाँच का विषय है। खैर, तो किस मामले में 500 लिए जा रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता अगर 500 रुपये सुपरवाइजर सीडीपीओ को देती है तो क्यों देती है, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर गहनता से जांच का विषय है और यूं ही वीडियो वायरल नहीं किया। कुछ ना कुछ कार्यकर्ता जिसने भी वायरल किया हो, मैं तो यहाँ पर किसी का एक तरफा बात नहीं करूंगा क्योंकि स्पष्ट तौर पर अभी जानकारी है नहीं किसने वायरल किया, लेकिन जिसने भी वायरल किया होगा उसमें क्या सच्चाई है, बहुत ही गहनतापूर्वक इसमें जांच होनी चाहिए। और अगर इनसे वसूली होती है, हालांकि आरोप लगते हैं इनके ऊपर, आरोप अगर सिद्ध है वीडियो में, तो निश्चित तौर पर ऐसे सीडीपीओ हो, सुपरवाइजर, जो भी अधिकारी या कर्मचारी हो, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेता है, चाहे 1 रुपए की रिश्वत हो, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, साथ ही नौकरी से टर्मिनेट करने का भी प्रावधान होता है। 1 रुपए भी वसूली अगर होती है, रिश्वत ली जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और ऐसे में अगर 500 रुपए वाला जो वसूली का वीडियो है वाकई में सच है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए।
साथ ही इनके ऊपर सरकारी कार्रवाई, जो नौकरी इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो प्रत्येक अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं, वसूली में लिप्त हैं, तो उनको भी सबक मिल सके। और आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई ऐसी खबरें हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं, जो भी सच्चाइयां वो बताने का प्रयास करते हैं। विभिन्न अखबारों चैनलों के माध्यम से जो भी सच्चाइयां निकल के आती है, नेताओं से हम बात करते हैं, उनके मत के अनुसार हम आपको सच्चाइयां बताते हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट देते रहते हैं। आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा और ऑल कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिल सके। साथ ही लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सच्चाई वाली जो खबरें हैं हम आपको प्रदान करते रहें, आपकी समस्याओं को उठाते रहें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में ताज़ा खबरों के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।